मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं मनुस्मृति सप्तमो अध्याय। मनुस्मृति सप्तमो अध्याय यह सभी अ, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। मनुस्मृति आचार्य मनु द्वारा रचित बताई जाती है और इसमें 12 अध्याय हैं। अगर मनुस्मृति की बात करें, मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं। अगर आपको पूरी मनुस्मृति पढ़नी है तो आपको इसके 12 अध्याय और 2684 2684 श्लोकों को पढ़ना होगा। और अभी हम पूरी किताब को पढ़ने में टाइम लग सकता है या बड़ी किताब हो सकती है, इसलिए केवल सप्तम अध्याय को ही देख रहे हैं। आइए देखते हैं सप्तम अध्याय। हमने क्या बोला? मनुस्मृति मनु द्वारा प्रणीत मानी जाती है। इसमें 12 अध्याय हैं, 2684 श्लोक हैं। हम केवल सप्तम अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इस सप्तम अध्याय का नाम है राजधर्म, राजा से संबंधित है। आपको जितने भी मैं श्लोक आज पढ़ाने जा रहा हूं सभी में राजा का ही वर्णन होगा, इसलिए इसका नाम राजधर्म है। राजा राजा इंपॉर्टेंट है इनमें। आइए देखते हैं। राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथा वृतो भवेन नृपः संभवः च यथा तस्य सिद्धि च परमा यथा। राजधर्मान प्रवक्ष्यामि, इस शब्द को पहले समझिएगा। राजधर्मान, राजधर्म को प्रवक्ष्यामि मैंने कहता हूं। मनु कहते हैं कि मैं राजधर्म को कहता हूं, राजा के धर्म को कहता हूं। राजधर्म दिखाई दे रहा हो। राजधर्मान, राजधर्म को, द्वितीय विभक्ति को, राजधर्म को आना चाहिए। राजधर्मान, रामान को, कर्म को, राजधर्म को कहता हूं। यथा व्रतो भवेत निरिप, यथा मने जैसे, व्रत मने उसका आचरण, भवेत होना चाहिए, नृप नृप का आचरण कैसा होना चाहिए, उस राजधर्म को कहता हूं। व्रत मने आचरण, राजा का आचरण विशेष होता है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, आचार, उसको कहता हूं। व्रत शब्द को पहचानिए। आचार, जैसा उसका आचार होना चाहिए वैसा जैसा राजा निरपन राजा का आचरण होना चाहिए, वैसे राजधर्म को मैं कहता हूं। संभवश्च यथा, जैसी उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए वैसे कहता हूं। यथा उत्पत्ति, जैसी उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए। संभव माने उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति को कहता हूं। संभव माने उत्पत्ति को कहता हूं। तस्य सिद्धि च परमा यथा, जैसी उसकी सिद्धियां होती हैं, परम सिद्धियां, मतलब मैं जैसी उसकी सिद्धियां होती हैं, राजा की परम सिद्धियां होती हैं, उसको कहता हूं। मैं 4 स्टेपों में इसको बताने जा रहा हूं, सरल होगा। राजधर्म को कहता हूं, राजधर्म को कहता हूं। मनु कह रहे हैं कि मैं राजधर्म, राजा के धर्म को कहता हूं। जैसा उसका आचरण होगा उसको कहता हूं। उसकी जैसी उसकी उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति संभव में उसकी उत्पत्ति को कहता हूं। और जैसी उसकी परम सिद्धियां होती हैं उसको कहता हूं। उसके आचरण को कहता हूं, उसकी उत्पत्ति को कहता हूं, उसकी परम सिद्धियों को कहता हूं। ऐसे राजा के आचरण, राजा की उत्पत्ति, राजा की परम सिद्धियां, ऐसे राजा के धर्म को मैं कहता हूं। समझने का प्रयास करेंगे, जरूर समझ में आएगा। आगे देखते हैं। ब्राह्मण प्राप्तेन संस्कारम क्षत्रियेण यथा विधि सर्वास्य यथा न्यायम कर्तव्य परिरक्षणम। पुनः आगे राजा के विषय में क्या लिखा गया है? ब्राह्मण प्राप्तेन, ब्राह्मण प्राप्तेन संस्कारम, यानी कि वेदोक्त संस्कार को प्राप्त है। संस्कार होता है उसका, संस्कार को प्राप्त है। उपनयन संस्कार होना बहुत जरूरी है यहाँ पर।
ब्राह्म माने होता है वेद, वेदोक्त संस्कार को प्राप्त क्षत्रिय को, क्षत्रिय राजा को, यथा विधि राजा तो बन गया, क्षत्रिय को राजा होना चाहिए। वेदोक्त संस्कार को प्राप्त विधि विधान के साथ क्षत्रिय को राजा होना चाहिए। और उस क्षत्रिय राजा को क्या करना चाहिए? सर्व अश्य यथा न्यायम कर्तव्यम परिरक्षणम। सर्व अश्य माने सभी का, यथा माने यथा, न्याय माने न्याय पूर्वक रक्षा, परिरक्षा करनी चाहिए। उस क्षत्रिय राजा को सभी का न्याय पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रिय राजा कैसा होता है? वेदोक्त संस्कार को, ब्राह्म संस्कार को, संस्कार कहते हैं ना, जैसे हमारा उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद हमारे अंदर कुछ अलग सुधार होते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे ही राजा को के लिए भी वेदोक्त संस्कार होना चाहिए। वेदोक्त संस्कार, उपनयन संस्कार को प्राप्त क्षत्रिय राजा को विधि विधान के साथ क्षत्रिय राजा को सभी का न्याय पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, सभी की न्याय पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ये तो दिख रहा है, सर्वाश्य अश्य, सभी की न्याय पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। किसे? क्षत्रिय राजा को। राजा क्षत्रिय बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो राजा क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए राजा, क्षत्रिय राजा को, पैसा क्षत्रिय राजा को जो वेदोक्त संस्कार को प्राप्त है। राजा बनने के लिए भी वेदोक्त संस्कार का होना बहुत जरूरी है। ऐसे क्षत्रिय राजा को सभी का न्याय पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हैं अराजके हि लोके अस्मिन् विद्रुते भयात् रक्षार्थम अस्ति सर्वस्य राजानम असृजत प्रभु। अराजके ही लोके, अराजके माने राजा के नहीं होना, अराजक, राजक, राजक होता तो राजा के होना, अराजक माने राजा के नहीं होने से, लोके माने संसार में, अस्मिन माने इस संसार में, सर्वतो माने सभी, विद्रुते भयात माने भय से, विद्रुत में डरे, भयभीत हो जाते, सभी भयभीत हो जाते। इस संसार में, अस्मिन लोके, इस संसार में राजा के नहीं होने से सभी जो होते हैं भयभीत हो जाते हैं। इस संसार में राजा के नहीं होने से सभी क्या? विद्रुते माने भय, बहुत ज्यादा भय, विद्रुते भयात, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। रक्षार्थम अस्सी सर्वस्व राजानम असृजत प्रभु। रक्षार्थम सर्वस्व, इन सब की रक्षा के लिए, रक्षार्थम माने रक्षा के लिए, अस्सी सर्वस्व माने सबकी, राजानम माने राजा की, असृजत माने रचना की, प्रभु माने भगवान ने, ईश्वर ने। इसलिए इन सब की रक्षा के लिए, सबकी रक्षा के लिए स्वामी ईश्वर ने राजा की सृष्टि की, राजा को उत्पन्न किया। राजा की क्या आवश्यकता है? राजा नहीं होगा तो इस संसार में सभी लोग अत्यधिक भयभीत होंगे, और इन सब की रक्षा के लिए प्रभु ईश्वर ने राजा की रचना की, राजा की सृष्टि की, राजा को उत्पन्न किया है। इंद्र अनिल यम अर्काणाम अग्नेश्च वरुणश्च चंद्रवित्तेशयोश्च एव मात्रा निहृति शाश्वती। इंद्र, अनिल, यम, अर्क, अग्नि, वरुण, इंद्र, इंद्रदेव, अनिल, वायु, अनिल वायु, यम, यमदेव, अर्क, सूर्यदेव, अग्नि, अग्नि दिख रहा होगा, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्र, चंद्रदेव, वित्तेश, कुबेर, वित्तेश कहते धनपति कुबेर, वित्त, वित्तेश, वित्त का ईश्वर कुबेर, च एव मात्रा निहृत्य शाश्वती। जो राजा होता है ना, उनमें इन आठों की मात्रा में अंश को लेकर इनके शाश्वत माने नित्य अंश होता है। राजा में इन आठों का नित्य अंश होता है। शाश्वती माने नित्य,
मात्रा मैंने अंश होता है। किन आठों का मतलब एक राजा इतने लोगों से सुसज्जित होता है, उतनी मात्रा होती है उसमें, उतनी शक्तियां होती है एक राजा में। इंद्र भगवान की शक्ति राजा में होती है, वायुदेव की, यमदेव की शक्ति उसमें होती है, मात्रा होती है। सूर्य देव की शक्ति उसमें होती है, अग्निदेव की शक्ति उसमें होती है, वरुण देव की शक्ति होती है, चंद्र देव की उसमें शक्ति होती है, और वित्तेश माने कुबेर की शक्ति होती है। इन सब का मात्रा माने अंश अंश, शाश्वत अंश, नित्य रहने वाला अंश राजा में होता है। कहने का मतलब यह है कि राजा जो होता है इन आठों शक्तियों की मात्राओं से सुसज्जित होता है, और इन आठों शक्तियों की कैसी मात्रा से, जो नित्य हैं, ऐसी मात्राओं से राजा सुसज्जित होता है। आपको 8 देखना है, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर। इन आठों का अंश राजा में रहता है, इन आठों का नित्य अंश राजा में रहता है। इतनी पावर होती है राजा में, ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यस्माद् एषा सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्माद् अभिभवति एष सर्वभूतानि तेजसा। यस्माद् माने क्योंकि, ऐसा माने यह राजा, सुरेन्द्राणाम, सुरेंद्र आदि, मात्राभ्यो निर्मित हो, इनमें सुरेंद्र आदि की मात्रा से निर्मित होता है। ये राजा जो है ना, इन सुरेंद्र, इंद्र आदि का मतलब ये सब के सब हो गए, 8 हैं ये, इनकी सुरेंद्र आदि की मात्राओं से निर्मित होता है। क्योंकि यह राजा, तस् यस्मात् बने क्योंकि, ऐसा मने यह, सुरेंद्राणाम मने इंद्र आदि की मात्राओं से निर्मित होता है। इंद्र आदि कौन है? इंद्र, अनिल, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर, इनकी मात्राओं से निर्मित होता है। कौन? राजा। इनकी, क्योंकि यह इंद्र आदि की मात्राओं से निर्मित होता है यह राजा जो है। ऐसा नृपः यस्माद, यस्माद मैंने क्योंकि, ऐसा नृप, यह राजा इंद्र आदि की मात्राओं से निर्मित होता है। ये तो हमने पूर्व चौथे श्लोक में बता दिया। इसलिए तस्मात् बने इसलिए, अभिभवति एष सर्वभूतानि तेजसा, इसलिए यह अभिभवति सर्वभूतानि, ये सभी भूतों मानी सभी प्राणियों से सबसे ज्यादा तेजस्वी होता है। आपको पता है राजा सबसे ज्यादा तेजस्वी होता है। क्यों होता है सबसे ज्यादा तेजस्वी? उसके लिए ये बता रखा है, इसलिए होता है, इसलिए होता है। तस्मात् बने इसलिए, अभिभवति होता है सबसे ज्यादा, तेजसा माने तेज, सर्वभूतानि सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा तेजस्वी होता है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर राजा के विषय में की गई है। मनुस्मृति 7वां अध्याय 5 श्लोकों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपको कोई श्लोक इन 5 में समझ में नहीं आता, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं आपको भली भांति उसका अर्थ समझा पाऊं। क्योंकि यह जो राजा है इंद्र आदि की मात्राओं से निर्मित किया गया है, निर्मित होता है, इसलिए यह सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा तेजस्वी होता है। यह इंद्र, अनिल, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर की नित्य मात्राओं से निर्मित है यह राजा। इनके नित्य जो अंश है इस राजा में होती है। अगर इस संसार में राजा नहीं होगा, सभी भय से व्याकुल हो जाएंगे, और इस संसार की रक्षा के लिए, इन सब की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की नियुक्ति की है। ब्राह्म संस्कार को प्राप्त, वेदोक्त संस्कार को प्राप्त क्षत्रिय राजा को सबकी न्याय पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कर्तव्य माने करनी चाहिए, परिरक्षण, रक्षा। राजधर्म को कहता हूं, राजा का आचरण कैसा होना चाहिए?
यथाव्रतो भवेत नृपः, राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, ऐसे राजधर्म को कहता हूँ। राजा की उत्पत्ति कैसा होना चाहिए, संभव च यथा तस्सी, राजा की उत्पत्ति कैसा होना चाहिए, उस धर्म को कहता हूँ। सिद्धि च परमा यथा, राजा की परम सिद्धि को कहता हूँ, ऐसे राजधर्म को कहता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि अभी तो मैंने 5 श्लोकों पर चर्चा की है, उसके बाद मैं आगे श्लोकों पर चर्चा करने जाऊंगा। इसलिए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।